हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि प्राथमिक एमीन तथा क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को एथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने से प्राप्त यौगिक है। पहला विकल्प है एक एल्किल साइनाइड, दूसरा विकल्प है एक नाइट्रो यौगिक, तीसरा विकल्प है एक एल्किल आइसोसाइनाइड, चौथा विकल्प है एक एमाइड। तो आपको बताना है कि यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए दिए गए जो अभिकारक है उनकी सहायता से किस प्रकार का उत्पाद आपको प्राप्त होगा, तो वही आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको क्या है, उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए हमको। अभिकारक क्या क्या दे रखे हैं, देखिए एक प्राथमिक एमीन है आपके सामने। प्राथमिक एमीन रिएक्शन कर रही है क्लोरोफॉर्म के मिश्रण से काय की उपस्थिति में एथेनोइक KOH की उपस्थिति में। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपको एथेनोइक KOH की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त उत्पाद प्राप्त होगा। चलिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, दी गई जो अभिक्रिया है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, इसकी मैकेनिज्म के हिसाब से क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपके जो CH है और ये KOH है, ये आपके आपस में अभिक्रिया करके ये बना लेते हैं। यहाँ पर बना लेंगे आपके ये CCl3। CCl3 क्या होता है, यहाँ से Cl माइनस अलग हो जाता है और ये बना लेता है आपके CCl2 बना लेता है। देखिए CCl2 बना, तो अब आपके जो CCl2 प्राप्त हुआ है वो क्या करेगा, आपके जो RnH2 की जो हाइड्रोजन थी इस पर ये आपके यहाँ पर आकर के ये अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो आक्रमण करने के बाद में क्या बनता है, चलिए देखते हैं। आक्रमण करने के बाद आपके एक और मध्यवर्ती बनेगा। तो देखिए जब आप इस पर अटैक करेंगे तो अटैक करने के बाद में बनेगा आपके RnH2। देखिए RnH2 प्लस CCl2 माइनस बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, अपना फिर से पुनर्विन्यास करेगा। पुनर्विन्यास करने के बाद में एक और मध्यवर्ती बनाता है, इस प्रकार ये बनाता है आपके RnH और कार्बन के साथ में बना देगा आपके 3Cl, 1 2 और 3Cl। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि जो आपकी ये वाली हाइड्रोजन है इसको ये दे देगा यहाँ पर, ये वाली जो क्लोरीन है इसको भगा देगा। तो यहाँ पर ये बना लेगा कुछ इस प्रकार से Rn डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में एक तरफ क्लोरीन एक तरफ जुड़ा हुआ है आपके हाइड्रोजन। के बाद में क्या करेगा, ये वाली हाइड्रोजन को दे देगा ये यहाँ पर, इस क्लोरीन को यहाँ से भगाना चाहेगा। और इसके बाद में अब इस पे क्या करेगा, जो हमारे पास में OH माइनस था, जो हमारे पास में क्षार था, वो अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद में यहाँ पर बना देगा आपके Rn डबल बॉन्ड कार्बन। चूंकि क्षार किस अम्ल यहाँ से HCl अलग हो जाएगा, ये बनाएगा आपके C माइनस RnC। और जब भी क्या करेगा, अपना जो पुनर्विन्यास करेगा, पुनर्विन्यास करके ये बना लेता है आपके, ये बना लेगा Rn डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड C। ये क्या हो जाएगा आपके, आप इसको जब आप देखेंगे तो ये क्या है आपके RnC, ये क्या है आपके एक एल्किल आइसोसाइनाइड। तो फिर से देखते हैं हमने क्या किया था। हमने अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखी, आपको दे रखा है उसके हिसाब से CHCl3 और KOH ने अभिक्रिया की, इन्होंने बना लिया CCl3। यहाँ से एक Cl माइनस अलग हुआ जिससे बना आपके CCl2 ने अटैक किया आपके एमीन पर। तो एमीन से क्या बन गया आपके यहाँ पर एक मध्यवर्ती RnH2 प्लस CCl2 माइनस। फिर क्या हुआ, यहाँ से इसने पुनर्विन्यास किया। पुनर्विन्यास करके क्या हुआ, यहाँ पर RnHCCl प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमने बॉन्डों का अलग अलग तरीके से पुनर्विन्यास करके हमको RnCHCl, यहाँ से HCl अलग हो गया। जब यहाँ पर इसने क्षार ने यहाँ पर अटैक किया, जब क्षार इस पर अटैक करता है तो आपको RnC प्राप्त होता है, जो क्या करता है अपना पुनर्विन्यास करके वापस से एक एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त कर लेता है। तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है विकल्प C, एक एल्किल आइसोसाइनाइड। तो हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया था कि हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमको प्राप्त होगा एक एल्किल आइसोसाइनाइड, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको एक एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प C। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।